पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में भी रहेंगे साथ। सुधारे पूर्व जन्म की गलतियां और सवारे अपना आज। काल चक्र में खोलेंगे पूर्व जन्म के राज। जी हाँ, तो आज का काल चक्र जितना रोचक है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में आने से पहले हम सब कहां थे, क्या थे और कैसे थे? ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। हर इस सवाल का जवाब भी आपकी कुंडली में ही छिपा हुआ है। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच और सही है कि किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके पूर्व जन्म के बारे में जाना जा सकता है। व्यक्ति पिछले जन्म में कौन था, क्या था, कहां था, उसने पिछले जन्म में कितना पुण्य और पाप किया, क्या पिछले जन्म के उसके कर्म इस जन्म में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये वो तमाम बातें हैं जो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने पुनर्जन्म का लेखा जोखा और उससे जुड़े हर राज और रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आज पंडित जी की बताई हुई खास जानकारी को गौर से सुनिए और ध्यान से देखिए आज का हमारा ये स्पेशल शो। और खास तौर पर मुझे लगता है हर कोई इच्छुक होता है जानने के लिए कि आखिर वो पिछले जन्म में क्या था, क्योंकि कई बार ये सुनने को मिलता है कि शायद ये पिछले जन्म का तो नहीं जो आपको झेलना पड़ रहा है। आज यही वजह है कि दर्शकों की सोच और कालचक्र की टीम ने ये स्पेशल शो रखा है। तो आज कहीं मत जाइए, आज शनिवार का दिन भी है, आप पूरा का पूरा ये शो देखिए क्योंकि आज का शो आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये रोचक, इस पर बहुत चर्चा भी हो चुकी है, बहुत रिसर्च भी हो चुका है, लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको हर वो रोचक बातें बताएंगे। तो ध्यान से पूरा का पूरा एपिसोड देखिए। चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 14 जून 2025 दिन शनिवार है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 3:46 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 12:22 तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग दोपहर 1:13 तक, इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, भद्रा काल दोपहर 3:46 तक, यमगंड काल दोपहर 2:06 से दोपहर 3:51 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ कदापि न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आपकी जेब में पैसा नहीं टिकता है? क्या आपको बार बार आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कहीं इसके पीछे आपको पूर्व जन्म में मिला कोई श्राप तो नहीं? अपनी कुंडली से जानिए पूरा सच। क्या है कुंडली में ग्रहों की वो स्थिति, और ये समझते हैं। और मैं चाहूंगी मेरे दर्शक जो थोड़ा बहुत कुंडली समझते हैं, अगर आपके घर में कुंडली है तो आप निकाल के भी बैठ जाइए, क्योंकि पंडित जी वो पूरी स्थिति को आज समझाएंगे। और मैं फिर से कहूंगी कि पूरा का पूरा एपिसोड आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का कालचक्र हर लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके जहन में ये सारे सवाल अभी तक उठते आए हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं कि जैसे 24 कैरेट सोने से यानी शुद्ध सोने से किसी गहने का निर्माण, किसी आभूषण का निर्माण नहीं हो सकता है, उसमें थोड़ा सा मिलावट करना ही पड़ता है, चाहे वो नाम मात्र की मिलावट हो, लेकिन कोई आभूषण बनाने के लिए सोने में मिलावट करना ही पड़ेगा, तभी आभूषण बन पाएगा। उसी तरह से न तो कभी केवल पाप से और न पुण्य से मनुष्य शरीर का निर्माण नहीं होता है। अगर पाप ही पाप होगा तो नरकादि योनियों में जाकर के भुगतना पड़ेगा। अगर पुण्य ही पुण्य होगा तो स्वर्गादिक लोगों में जाकर के आनंद करना होगा। पाप पुण्य दोनों का मिश्रण होगा तभी मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये पक्की बात है। और पुण्य की अधिकता होगी तो आपका अत्यंत सुखी जीवन होगा। पाप की अधिकता होगी तो जीवन में बहुत संघर्ष, बहुत दुखद स्थिति और बहुत ज़्यादा परेशानियों को आपको झेलना पड़ेगा।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो पूर्व जन्म में, आपके जन्म के समय जो पाप पुण्य का संचय आपके शरीर के साथ किया गया है, वो संचय आपके इस जीवन में असर दिखाएगा। अच्छा, एक बात आप जानते हैं, मरने के बाद आदमी के साथ क्या क्या जाता है? नहीं जानते ना? तो मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो शास्त्रों का मैंने अवलोकन किया है उसके आधार पर कुछ बताना चाहता हूं। मरने के बाद आदमी के साथ 24 चीजें जाती हैं। पहला, ये 10 इंद्रियां। दूसरा, 5 तत्व, छित जल पावक गगन समीर। कितना हुआ? 10 5 15। और उसके बाद मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4। कितना हुआ? 19। इसके बाद एक स्वभाव जुड़ गया इसमें। कितना हुआ? 20। 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कितना हुआ? 23। और एक जीव। कितना हुआ? 24। ये 24 के साथ शरीर छोड़ करके जीव जाता है। इसीलिए चाहे वो प्रेत योनि में जाता है, उसे दुख सुख का आभास होता है, चाहे पितर लोक में जाता है, उसे दुख सुख का आभास होता है, और चाहे पुनर्जन्म लेता है तो उसके अंदर पूर्ववर्ती क्रियाएं रहती हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही 5 मिनट के अंदर वो माँ के स्तन के पास ज्यों पहुँचता है त्यों दूध खींचना शुरू कर देता है। ये किसने सिखाया उसको कि दूध ऐसे खींचा जाता है? पेट से निकलते ही किसने ट्रेनिंग दी उसको कि दूध ऐसे खींचा जाता है? भैया, उसकी कई जन्म जन्मों की जो है ट्रेनिंग है, कई जन्म जन्मों की उसकी आदत है, उसको पता है कैसे होता है। अच्छा, हमारे शास्त्रों की बात करें तो महाराज भरत हिरण का चिंतन करते हुए हिरण की योनि में पैदा हो गए। फिर हिरण की योनि में उन्होंने सूखे पत्ते खाकर प्रायश्चित किया, क्योंकि ये 24 चीजें उनके साथ थी, उन्हें अपने पूर्व जन्म का आभास था, तो वो फिर जड़ भरत के रूप में पैदा हुए। इसी तरह से तमाम ऐसे उदाहरण हैं, जैसे एक स्त्री पुरुष के रूप में पैदा हुआ जो महाभारत में शिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें दुर्योधन कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तुम भवन्त सर्व एव हि। हे मेरी कौरव सेना के लोग, सब लोग मिल करके अकेले भीष्म की रक्षा करो। भीष्म अकेले पूरे कौरव सेना की रक्षा कर लेंगे। क्यों कौरव सेना की रक्षा करनी है और क्यों भीष्म की रक्षा करनी है? इसलिए कि कहीं शिखंडी अगर आ गया भीष्म पितामह के सामने तो अस्त्र रख देंगे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ भी पुनर्जन्म की बात प्रमाणित होती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है, राम जी को देख करके मिथिला में जितनी नारियां थी मोहित हो गई थी और वो राम जी को चाहती थी। राम जी ने उन्हें मन ही मन आशीर्वाद दिया था कि जब मैं द्वापर में आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा। अयोध्या में जितनी कुंवारी थी लड़कियाँ, वो सब राम जी को हृदय से चाहती थी, राम जी का सानिध्य चाहती थी। राम जी ने कहा कि जब मैं द्वापर में आऊँगा तो तुमसे मुलाकात होगी। जितने ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते थे और भगवान का सानिध्य चाहते थे, उनको प्रभु ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि जब मैं धरती पर द्वापर में आऊँगा तो आपको मेरा सानिध्य मिलेगा। तो मिथिला की गोपियाँ, अयोध्या की गोपियाँ और वो सारे ऋषि मुनि जो मतलब कि भगवान का सानिध्य चाहते थे, सब गोकुल में जाकर के गोपी के रूप में प्रकट हुए। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं थी जो गोकुल में गोपियों के रूप में थी। ये साधारण आत्माएं नहीं थी जो प्रभु के सानिध्य में रहती थी। इन्हें साधारण समझ लेना मूर्खता की बात है। लेकिन हाँ, जिस रोल को उन्हें दिया गया, जिस स्वांग को दिया गया,
वो स्वांग अपना करती थी। गीता में चर्चा आती है, भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो लोग भगवान की प्राप्ति के योग मार्ग में लगे हुए हैं और किसी कारण से उनका योग पूरा नहीं हो पाता है, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, तत्वबोध नहीं हो पाता है, तपस्या अधूरे पर रह जाती है, ऐसे लोग श्रीमान कुल में जन्म लेते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, बहुत ही श्रीमान कुल में जन्म लेते हैं, जहां दिव्य कोख उनको मिलती है, मतलब बहुत अच्छी उनकी माँ होती है, बहुत अच्छा उनका पिता होता है, बहुत अच्छा उनका परिवार होता है। बहुत अच्छा का मतलब यहाँ केवल पैसे से नहीं है, बहुत अच्छे का मतलब यहाँ संस्कारों से भी है। संस्कार का मतलब सात्विक विचार वाले लोग होंगे, परोपकारी होंगे, पुण्यात्मा होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने वाले होंगे। यहाँ शुचि नाम श्रीमताम गेहे का अर्थ ये है। केवल धन से इसका आश्रय नहीं है। ऐसे घरों में पैदा होने वाले लोग हर प्रकार के सुखों से युक्त होकर के और समाज को अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो ये बात तो पक्के रूप से प्रमाणित है कि पुनर्जन्म होता है और सनातन धर्म इस बात को मानता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति पहले भाव यानी लग्न स्थान में हो, ऐसे व्यक्ति का वर्तमान जन्म पुनर्जन्म में मिले किसी श्राप या वरदान के कारण हो सकता है। श्राप के कारण तब होगा जब मकर राशि का बृहस्पति होगा, जब केतु के साथ बृहस्पति होगा, जब राहु के साथ बृहस्पति होगा और जब नीच के नवांशक में बृहस्पति होगा, तब किसी ने उसे श्राप दिया होगा और वो जन्म लिया होगा और उसे पूरे जीवन कष्टों के अनुरूप ही जीवन जीना होगा। लेकिन अगर लग्न में गुरु है और वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में है या अपने किसी मित्र ग्रह की राशि में है या अपने उच्च नवांशक में है, तो आप विश्वास करिए ऐसा ही व्यक्ति शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, निरोग्य होगा, समाज को नई दशा दिखाने वाला होगा, अपने माता पिता के स्वप्न को पूरा करने वाला होगा, अपने कुल का नाम बढ़ाने वाला होगा, देश समाज और संस्कृति की रक्षा करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अप्रमेय होगा, उसकी उपमा किसी से नहीं हो सकती। लेकिन अगर लग्न में खराब बृहस्पति की स्थिति है तो ऐसे आदमी को दरिद्रता भुगतनी पड़ती है, उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी वरदान के तहत जन्म हुआ है तो ऐसा व्यक्ति इस जन्म में धार्मिक विचारों वाला, धनी। बृहस्पति जिन लोगों की कुंडली में लग्न में है, वैसे एक बार मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। जिसके केंद्र में बृहस्पति हों और बलवान और मजबूत हों। बलवान मजबूत का मतलब ये है जो अच्छे नवांशक में हों, मित्र गृही हों और शुभग्रहों से दृष्ट हों, अस्तादि न हों, अस्त वगैरह ना हों, सूर्य राहु केतु के सानिध्य में ना हों। ऐसे लोगों को अकेले में पूजा करते समय किसी की उपस्थिति का आभास होता है कि जैसे मेरे आसपास कोई है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के दोषों से बचने के लिए अमावस्या के दिन किसी धर्म स्थान में दूध का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन दूध का दान इसलिए किया जाता है, पितरों के लिए किया जाता है। अमावस्या की तिथि पितरों को संतुष्ट करने के लिए सबसे योग्य तिथि होती है। और एक बात आप जान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आदमी का शरीर से प्राण प्रयाण करता है तो 24 चीज़ें उसके साथ जाती हैं। भागवत में कहीं कहीं 26 चीज़ों का भी वर्णन है और कहीं कहीं 16 का भी वर्णन है। इन तीनों चीज़ों में मैं कोई ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, लेकिन भागवत की बात है तो 24 की बात मैं कर रहा हूँ,
26 का भी वर्णन है और 16 का भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये वर्णन है। तो कहने का मतलब ये है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, स्वभाव, ये सब व्यक्ति के पूर्व जन्म वाले ही रहते हैं। तो जब भी वो जन्म लेगा तो उसके पूर्व जन्म के वो संस्कार उसी तरह से रहेंगे। तो कहने का आशय ये है कि जब व्यक्ति बृहस्पति से प्रभावित होकर के जन्म लेगा तो उसकी धार्मिक एक्टिविटी, उसको समझाने से वो धार्मिक नहीं होगा, बल्कि बाई बर्थ उसके अंदर धर्म होगा। 5 साल की उम्र में आज जगत गुरु शंकराचार्य ने सारा भाष्य लिख दिया।